हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लाए हैं एपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हमारा सेक्शन पहले से चल रहा है 10th का जो मैथ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले है तो उनको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने एपी में से कुछ क्वेश्चन चूज़ किए हुए हैं जिनको हम सॉल्व कर कर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन आपका 12th चल रहा है। आज हमने वादा किया है कि 80 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन लिखा था सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी। जो सम है 4th और 8th टर्म एपी की इज़ 24। कितना सम आ रहा है उसको कर 24। एंड द सम ऑफ 6th और 10th टर्म का सम कितना है 44 है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। पहली 3 टर्म्स निकालनी है एपी की। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो दिया हुआ है हमारे पास वो क्या है। गिवन 4th टर्म को कैसे लिखते हैं A4, ठीक है। प्लस जो 8th टर्म है उसको कैसे लिखा जाता है A8 इज़ इक्वल टू इन का सम देकर रखा उसने कितना है 24। एंड दूसरा ये भी देकर रखा है कि जो A6 टर्म है प्लस जो 10th टर्म है A10 जो है उसका सम देकर रखा है 44। तो हमने भी लिख लिया 44, ठीक है। ये दो इक्वेशन उसने खुद देकर रखी हैं क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि A4 कैसे लिखा जाता है। तो A4 किसके बराबर होता है A+3D। याद रखना A+3D। तो हम A4 की जगह पर क्या लिखेंगे A+3D। अब ये आता कहाँ से है तो आपने सबने फार्मूला पढ़ा है कि AN = A+n-1 × D। ये फार्मूला। अब n यहाँ पर कितना है 4 है तो 4 - 1 तो ये 3D बन जाएगा। सिमिलरली प्लस A8 को कैसे लिखा जाएगा A+7D = 24। एंड A6 को कैसे लिखा जाएगा A6 को लिखा जाएगा आपके पास A+5D प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा A पहली टर्म जो है पहली टर्म है 10D है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9D = 44। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब देखिएगा तो यहाँ पर अगर ऐड करें तो A और A कितना हो जाएगा हमारे पास 2A प्लस 10D 7 प्लस 3 कितने हो गए आपके पास 10D। ये किसके बराबर दिया है 24 के बराबर है। और यहाँ पर भी हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पर 5 और 9 आपके पास कितने होते हैं तो ये हो जाएगा 14D = किसके बराबर रहेगा आपके पास 44 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब चलो और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना कॉमन नहीं भी करोगे तो ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो सीधा ही माइनस कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट आपकी और ये है क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। तो सीधा लिखते हैं SUB सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पहली दूसरी में से निकाल लेते हैं। तो पहले दूसरी लिखेंगे 2A + 14D = 44। ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिएगा तो 2A प्लस यहाँ पर है 10D = 24 के बराबर है। ये भी माइनस और साइन चेंज हो जाएगा माइनस के नीचे वाली इक्वेशन में। अब 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा और 14 में से 10 जब निकालोगे तो आपके पास बचेगा 4D = ये हो गया 0 और 2 बच गया आपके पास 20। और D = ये हो गया आपके पास 20/4। एंड जब काटोगे तो आपके पास 4 5 से कितना होता है 20। अब रह गया आपके पास D = 5। तो D हमारे पास D की वैल्यू हमने निकाल ली है वो है 5, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू चाहिए। 2 ही वैल्यू की ज़रूरत होती है A और D, ठीक है। बाद में हम सारे जो पहली 3 टर्म्स हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट।
इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में डी की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें हम a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो 2a प्लस 10d की जगह पर लिखोगे 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब देखिएगा तो 2a प्लस हो गया आपके पास 50 इज इक्वल टू 24। अब हमारे पास a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 50 और यहाँ पर है 2a साथ में। अब a इज इक्वल टू 24 निकाल लो 50 में से, तो कितना बचेगा आपके पास -26 और 2a ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि पीछे मल्टीप्लाई में है और ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास -13। तो पहली तो टर्म आपके पास निकल गई। अब दूसरी टर्म कैसे निकालोगे, तो a2 इज इक्वल टू ये किसके बराबर रहता है a प्लस डी के। ठीक है, तो a कितना है आपके पास -13 और प्लस d कितना है, तो वो है 5। ठीक है, अब a2 हमारे पास कितने हो गए -8 और a3 निकालते हैं। तो ये तीसरी टर्म है AP की, a प्लस 2d किसके बराबर रहता है, ये 2d। a कितना है हमारे पास -13 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में d कितना है आपके पास 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -13 प्लस हो गया 10 और 13 में से 10 गए तो -3। तो देखिएगा तीन टर्म में हमने AP की फाइंड करनी थी जो हम फाइंड कर चुके हैं। पहली है आपके पास -13, दूसरी टर्म है आपके पास -8 और तीसरी टर्म है -3। आई होप आपने इसको समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है कि रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब कि रामकली ने साल के पहले हफ्ते की उसकी सेविंग कितनी थी, ₹5 थी। ठीक है, अब ₹5 पहले हफ्ते की सेविंग थी। अब यहाँ पर बोलता है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75। तो 1.75 से उसने अपनी सेविंग को इंक्रीज़ किया। अब बोलता है इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। ठीक है, तो अब जो लास्ट साल का जो लास्ट हफ्ता था उसमें उसकी सेविंग कितनी हो गई, ₹20.75। तो आपसे पूछा गया है कि n निकालो कि उसको कितने हफ्ते लगे 20.75 सेव करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। देखिएगा तो पहले उसने जब सेव किया तो a कितना था हमारे पास, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पहली टर्म उसने क्या सेव की थी, तो 5 सेव की थी। तो हमने लिखा a इक्वल टू 5। अब देखो तो उसने हर हफ्ते कितना सेव किया, तो 1.75। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि d कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 1.75। ठीक है, अब यहाँ पर nth वीक में मीन्स an जो लास्ट वाला हफ्ता था an वो कितना देकर रखा उसने 20.75। ठीक है, ये वाला इतने पैसे उसने सेव किया। तो आपने यहाँ से n निकालने में नंबर ऑफ़ वीक्स निकालने हैं। क्या फाइंड करना आपने, n को फाइंड करना आपने। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो वी नो दैट हम जानते हैं कि जो a प्लस n-1 होता है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये an होता है। nth टर्म निकालने का यही फार्मूला होता है। अब देखो a कितना हमारे पास 5 है प्लस n आपने निकालना है नंबर ऑफ़ वीक्स और d कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 1.75 इज इक्वल टू an कितना हमारे पास, तो यह है 20.75। आई होप आपने यहाँ तक समझा होगा इसको। ठीक है, अब देखिएगा तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 और ये आपके पास 1.75 इज़ इक्वल टू, अब आगे जाएगा तो 20.75 और ये प्लस का 5 आगे आकर क्या हो जाएगा -5। अब आगे बढ़ते हैं तो n-1 और साथ में 1.75 इज़ इक्वल टू, अब इसमें से 5 माइनस निकालोगे तो कितना होगा 15.75। ठीक है, 20 में से 5 गए तो कितना रहेंगे 15.75।
अब आगे बढ़ जाते हैं तो n-1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 15.75 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास 1 और साथ में हो जाएगा 75। ठीक है, अब डिवाइड कर लो n-1 इज़ इक्वल टू ये रहा 15.75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी होता है क्योंकि 2 आगे हैं 2 पीछे, तो अगर नहीं करना तो ऐसे लिख लो 15 अपान कितना हो जाएगा 1575 अपान 100 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 100 अपान 175। ठीक है, काट लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 5 की टेबल से काटते हैं तो 5 2 ज़र होता है 5 3 ज़र होता है 15 और बाकी बचे यहाँ से 2 आगे हो गया 25, तो यहाँ पर 5 5 से कितना हो जाएगा 25। यहाँ से काटोगे तो 5 3 ज़र 15 और 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25। ठीक है, अब फिर काटो तो 7 की टेबल से काटता है 7 5 ज़र 35, 7 6 ज़र तो 30 और बाकी बचा 1 आगे लिए तो 15 और ये हो जाएगा 63। 7 1 से 7 7 9 से कितना होता है आपके पास है 63। अब n-1 इज इक्वल टू किसके बराबर बच गया 9 के। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं तो n इज इक्वल टू 9 + 1 और n इज इक्वल टू 10। अब देखिएगा यही निकाला था हमने, तो हमने निकाल दिया है कि n की वैल्यू क्या रहेगी 10। इट मीन्स कि 10 महीने लगेंगे उसको, वो 10 महीने के बाद उसकी सेविंग कितनी होगी 20 रुपये और 75 पैसे। ठीक है, आई होप आपने इसको समझा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसमें 80 में से ही इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब कि पहले 15 मल्टीपल्स किसके 8 के, इनका क्या निकालना आपने सम निकालना। पहले 15 मल्टीपल्स 8 के। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या रहते हैं, तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका मार्क कर लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, तो पहला मल्टीपल्स खुद ही 8 होगा, दूसरा मल्टीपल्स 16 होता है, तीसरा मल्टीपल 24 हो जाएगा। ठीक है, डैश डैश ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो पहले कितने करने हैं हमने सम निकालना है, पहले 5 मल्टीपल्स किसका 8 का। तो देखिएगा अब जो AP बनेगा तो AP क्या बन जाएगा, यहाँ पर AP बनेगा 8, दूसरा आपके पास 16 और ये 24 सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो 15 मल्टीपल्स हैं 8 के, इनको सम करना है। तो देखो ऐसे अगर आप जोड़ोगे 8 16 24 32 हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इनको। ठीक है, कैलकुलेटर पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सम का फार्मूला डालोगे 1 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो A कितना है आपके पास 8 है, पहली टर्म 8 है। अब A2 दूसरी टर्म कितनी है आपके पास 16 है और A3 तीसरी टर्म कितनी है आपके पास तो 24 है। ठीक है, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 8 ही होगा, क्योंकि A2 माइनस क्या फार्मूला रहता है A2 माइनस A1, तो 16 माइनस 8 करोगे तो कितना रहेगा 8 ही रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो n भी ये खुद देकर रखा है कि कितने मल्टीपल्स का सम निकालना है, तो पहले 15। ठीक है, तो मैंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15, तो पहले 15 का हमने क्या करना है सम निकालना है। अब देखो तो Sn का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2, मतलब सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला रहता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और साथ में क्या होता है d। ठीक है, डाल दो ये फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं तो S15 किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 15/2, n की जगह पर क्या लिखोगे 15, 2a किसके बराबर है 8 के, तो 2 मल्टीप्लाई में 8 हो जाएगा, प्लस n कितना है फिर 15 -1 और d कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास है 8, तो डाल दो फार्मूला और निकल जाएगा। अब देखिएगा 15/2 में ऐसे रहेगा और यहाँ पर 8 2 से कितना हो जाएगा 16, प्लस अब 15 -1 करोगे तो कितना बचता है आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब इक्वल टू ये हो जाएगा 15/2 और साथ में ये आ गया आपके पास 16
प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लो, कितना होता है 8 4 32, 8 1 8 और 3 कितने हो गए 11, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 15/2 और इसमें 16 को ऐड करोगे तो 6 2 8 1 1 होगा 2, 128 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा तो कर लो, 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड करते हैं इसको, तो 6 से 6 2 से 12 हो जाएगा, वो 4 से कितना हो जाएगा 8। अब देखिएगा तो 15 मल्टीप्लाई बाई 64 करना आपने, ठीक है। तो 15 4 से कितना होता है आपके पास 15 4 हो गया 60, कैरी ऑन आपके पास 6 और 15 6 90 और 6 कितना हो गया 96, ठीक है। तो ये लो, ये आ गया आपके पास पहली 15 टर्म का सम। तो आई होप आपने इसको भी समझा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कुछ लिए हुए ट्राइंगल से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने प्रूफ पहले तैयार करना, जो आपके मैथ पर दिया होता है वो है एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, या इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इसका प्रूफ आपने तैयार रखना है। और दूसरा है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ आपने क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इन फिगर में देकर रखा है कि इफ़ एल एम पेलर टू सी बी, अगर एल एम पेलर है सी बी के एंड एल एन पेलर है सी डी के, ठीक है। ये वाली चीज़, एल एम पेलर है सी बी के और एल एन पेलर है सी डी के। प्रूव दैट, आपसे पूछा गया है कि प्रूफ करो ए एम अपान ए बी। देखिए आप फिगर में देखना, ए एम अपान ए बी और ए एन अपान ए डी, ठीक है। ए डी, ये आपस में इनका मतलब कि प्रोपोर्शन में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इनको हमने प्रूफ करना है। तो देखिएगा कैसे इनको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले यहाँ पर सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या है, पहले लिखेंगे हम गिवन, दिया हुआ हमारे पास क्या है। तो दिया हुआ है आपके पास इन फिगर में क्या देकर रखा है, एल एम पेलर टू सी बी, ये उसने खुद देकर रखा है। और दूसरा क्या देकर रखा है कि एल एन पेलर टू सी डी, ये दो चीज़ें आपके पास खुद देकर वो रखा है, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना आपने, देखो ऐसे टू प्रूव मतलब क्या प्रूफ दिखाना आपने। तो टू प्रूव में लिखोगे आप कि ए एम जो है अपान ए बी, ये इक्वल करना किसके, ए एन अपान ए डी के, ठीक है, ये वाला। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्रूफ। अब प्रूफ देखोगे तो पहले हम ट्राइंगल चूज़ करेंगे। तो पहले ये वाली ट्राइंगल चूज़ कर लेते हैं, ए एम और साथ में ए बी सी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी। दिख रहा है ट्राइंगल क्या है, ए बी और ये सी वाली ट्राइंगल, ठीक है, ऊपर वाली ट्राइंगल। इस वाली ट्राइंगल में देखोगे आप तो क्या देकर रखा उसने खुद की, जो एल एम है वो पैरेलल है किसके, सी बी के, ये वो खुद देकर रखा है, ठीक है। अब ये देकर रखा है तो यहाँ पर लगाते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, पूरा लिख लेना एग्जाम में, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताती है हमें कि अगर जो एल एम पैरेलल है सी बी के, तो ए एम अपान एम बी इक्वल हो जाएगी किसके, ए एल अपान एल सी के, ठीक है। तो ये लिखेंगे ए एम अपान एम बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए एल अपान एल सी के, ठीक है। यही बोलती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। दूसरा हम इधर लेंगे कि इन ट्राइंगल, आप दूसरी वाली ट्राइंगल लेते हैं ए डी और सी वाली, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए डी और सी, दिखेगा ए डी सी। इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा आपके पास कि इसने खुद देकर रखा है कि जो एल एन है वो पैरेलल है किसके, डी और सी के, ठीक है, एल एन पैरेलल है किसके, डी सी के। फिर हम क्या करेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम फिर डाल दो। तो क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास ए एन अपान एन डी,
तो आप लिख लो ए एन अपॉन एन डी इज़ इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मार्क कर लेते हैं सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, देखिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, COM कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। जब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इनका राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेप याद रखना आपने कि टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ एबो इक्वेशन। ठीक है, एबो इक्वेशन एंड एडिंग वन। ठीक है, एडिंग वन टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे वन और इसका रेसिप्रोकल पहले ले लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, MB अपॉन AM प्लस वन, इसके साथ आप पहले रेसिप्रोकल लो, फिर क्या कर लो, वन ऐड कर लो। क्योंकि अगर हम इसको सीधा रखते हैं तो हमें ऐड करना पड़ेगा किस में, देखिए वन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, फिर ये नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें ऐसे ही इसको करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ND अपॉन AN, इसका भी उल्टा कर दिया, और प्लस इसमें लेंगे हम वन। ठीक है, अब जब वन लिया तो इससे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM। ठीक है, अब AM हमें चाहिए था, अगर हम इसको अपान में नहीं रखते हैं तो यहाँ पर MB हमारे पास लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा तो ये आ गया आपके पास ND प्लस हो जाएगा AN, और अपान में कितना रह जाएगा आपके पास, AN रह जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने इसको समझा होगा। चलो अब यहाँ जैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस पोर्शन में अब देखो फिगर को देखना, फिगर में क्या है आपके पास कि अगर मैं MB प्लस AM करता हूँ, ठीक है, MB देखिए यहाँ से MB और AM हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, AB बनेगा। ठीक है, और इसके बटा में हमारे पास क्या रहेगा, AM रहेगा, इक्वल टू अब ND N और D, और इसमें हम AN को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, AD बन जाएगा, और इसके बटा में क्या रहेगा हमारे पास, AN रहेगा। ठीक है, अब देखो उल्टा किया है तो सीधा भी कर लो। ठीक है, फिर हमारे पास टेकिंग रेसिप्रोकल अगेन। ठीक है, दूसरी बार फिर इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, और साथ में हैंस प्रूव्ड। समझा होगा आपने यहाँ तक। ठीक है,